और समस्तीपुर शहर अंतर्गत पहली दफ़ा मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खुला है और इस मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में हर वर्ग के व्यक्ति मरीज़ को आने के लिए निमंत्रण है। खास करके जो गरीब गुरबा हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, उनका इस अस्पताल में वेलकम है, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। उसके अलावा किसी भी अंग का समस्याओं से जूझता हुआ अंग शरीर का अगर है तो उसका भी इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर के माध्यम से करने का इस मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल में करने का प्रावधान आने वाले समय में देखा जाएगा। और ये समस्तीपुर शहर, समस्तीपुर ज़िला, समस्तीपुर जनपद के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसका श्रेय कहीं न कहीं डॉक्टर आर.के. झा को जाता है, जो मेरे बगल में बैठे हैं। इनसे जानना चाहते हैं, ये पार्टिकुलर समस्तीपुर ज़िले के ही हैं, इनका जन्म भी यहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई बाहर हुआ, और इनसे कुछ ऐसे बिंदु है जिस पर चर्चा लेते हैं और एक मैसेज देते हैं स्पीड तौर पे ऑल ओवर इंडिया कि ऐसी व्यवस्था सरकार, प्रशासन, शासन थोड़ी बहुत इन लोगों को अगर रिलीफ दे, फंडिंग दे तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आने वाले समयों में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की स्थिति हमसे, आपसे या आम लोगों से परे नहीं है। सर, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप समय दे रहे हैं, बहुत कीमती समय है, मैंने भी देखा है। और मैं आपसे बड़ी संक्षिप्तता में ये सवाल करूंगा कि मन में ये जो आपका इंस्पायरेशन आया, ये फीलिंग्स कैसे आया? आपने पब्लिक के बीच में, मरीजों के बीच में काम भी किया होगा, सरकारी दफ्तर में, सरकारी अस्पताल में भी आपने काम किया, तो वहाँ की व्यवस्थाओं से खिंच होके, एनवाइड होके आपने ये रिक्स वाला काम खोला है, क्योंकि ये रिक्स है। अभी जैसा मैं सोचता हूँ, ये आईसीयू जैसा जो मुद्दा होता है ये रिक्सेबल होता है, लेकिन वो जुआ को भी आपने एक्सेप्ट किया समस्तीपुर के परिवेश में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से समस्तीपुर की जनता को धन्यवाद। बात आपने सही कही कि कैसे ख्याल आया और कैसे आपने शुरू की और कैसे आपने आईसीयू को चुना। तो मैं बता दूं कि मैं एक्चुअली एमडी इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर में हूं और मेरा काम ही है रिस्क लेना। आईसीयू चलाने का जो एक अधिकार होता है या आईसीयू की जो पूरी देखभाल होती है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या क्रिटिकल केयर मेडिसिन के लोगों के अंदर होती है। तो मैंने पढ़ाई ही वही की है। रही बात आने की, तो बात सही है, जब 2018 में जब मैं यहाँ आया था पहली बार, तो आने का कारण यही रहा कि मैंने अपने कई परिजनों को खोया, या इस शहर में सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ से अक्सर पेशेंट रेफ़र होते थे और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने खोया जो रास्ते में पटना नहीं पहुँच पाए और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो उसी से कहीं ना कहीं क्षुब्ध होकर मन में एक ऐसी इच्छा जागी कि अगर समस्तीपुर में आईसीयू की सुविधा हो तो यहाँ पे लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप आईसीयू शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपके पास गंभीर मरीज आएंगे, मरणासन्न मरीज आएंगे और ख़तरा होगा, तो मरने की संभावना, मोर्टलिटी रिस्क हाई होता है। अगर आज के डेट में समाज हमारा ऐसा है कि मृत्यु एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कभी पेशेंट की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान तो एक डर रहता है कि पब्लिक परसेप्शन कैसा होगा, कहीं उल्टा पता चला कि आप हिम्मत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आप जान चली जाए, किसी के आवेश में आकर के कोई हंगामा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो एक रिस्क तो होता ही होता है। लेकिन इस रिस्क को तो लेना है, आज ना कल तो आखिर छोटे शहरों में कब कैसे शुरू हुआ आईसीयू की, कैसे व्यवस्था बढ़ी, तो ये इस बातों को मैंने सोचते हुए एक शुरुआत आपने किया है। हाँ, एक मैंने शुरुआत किया इन बातों को। और आईसीयू की शुरुआत मेरी जो मैंने शुरू किया था 2018 में, तो बहुत हद तक सफल रहा। हाँ, शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई, वेंटिलेटर पे पेशेंट लेना, और तो वेंटिलेटर पे पेशेंट को लोग समझते थे कि वेंटिलेटर पर गया तो मृत हो गया, वो नहीं बचेगा, है ना। तो ये भावना धीरे धीरे लोगों में बदली, लोगों की जो पेशेंट आए, मरीज आए, तो मेरा प्रचार भी स्वतः होता गया और धीरे धीरे यहाँ की जनता। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है दरभंगा, पारस, या मैं नाम खुल के लूँगा क्योंकि ये विवाद में आ जाते हैं, आप समझ गए होंगे मेरा सवाल, तो उस विवाद से बचने के लिए भी आपने विकल्प रखा है।
देखिए, विवाद से बचना सबसे पहले है कि पहली बात है कि मरीज़ के परिजनों से लगातार बातचीत और उनको अच्छा मशवरा। हाँ, और उनको एक मामले से अवगत कराते रहना है, क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कुछ लोग डॉक्टर का सलाह नहीं मानते और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इन विवादों का कोई उपाय नहीं। बातचीत से तो भारत पाकिस्तान का समस्या भी का भी निदान हो सकता है। तो सबसे है कि हम डॉक्टर और मरीज़ के बीच में जो सीधा संवाद हो, मरीज़ के परिजनों के बीच में। और मरीज़, मेरा काम सिर्फ इलाज करना नहीं है, मेरा काम है कि कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं हो या मुझे लग रहा है कि अब बच पाना संभव नहीं है, तो मामले को समझते हुए मरीज़ की सही स्थिति से मरीज़ के परिजनों को अवगत कराना। ये 10 रुपये का क्या कहानी है, संक्षिप्ता में बताइए। अच्छा, ये महत्वपूर्ण विषय है और इसी को मैं हाईलाइट करूँगा। मैं बता देता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपनी पीड़ा बयां करूँगा। मैंने आईसीयू की शुरुआत तो की 2010 में, और अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न उठाया। मैंने जो पीड़ा फील की, जो एकदम जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि आईसीयू आज के समय में क्या इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है, गरीब गुरबा उसके इलाज में सक्षम नहीं है और डॉक्टर मजबूर है। सारा बदनामी आता है कि हाँ इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरे बारे में भी लोगों ने कहा कि भाई बहुत पैसा लगता है वहाँ पे। तो मैं जेन्युइनली बता दूं, एक आईसीयू चलाना और उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं। आप एक सीटी स्कैन खरीदने जाइए 1.5 करोड़ लगता है, एक एमआरआई मशीन खरीदिएगा 7 करोड़ लगता है। तो इतने एक मतलब आईसीयू के इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर इतने महंगे हैं कि आम आदमी सोच नहीं सकता है कि हम अस्पताल शुरू करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि मरीज़, डॉक्टर किससे पैसा लेगा? मरीज़ से पैसा लेगा। उसी से आपको सारी चीज़ें लेनी है और उसी से आपको व्यवस्था देनी है। तो सच पूछिए, व्यवस्था देना और उसके लिए आप मरीज़ के परिजनों से उससे पैसा लेना, आप अगर नहीं भी बचाएंगे, आप अगर जीरो प्रॉफिट भी लेंगे तो भी मरीज़ उसका खर्च नहीं, एक्सपेंस नहीं खर्च उठा पाते हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छे सेटअप देने के चक्कर में आपकी फिर बदनामी होगी, बहुत पैसा लग रहा है, बहुत महंगा अस्पताल है, बहुत महंगा अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ तो मतलब उसके पीछे क्यों महंगा है, क्या तथ्य है, इसको बिना जांचे परखे आप बोलते हैं किसी के बारे में। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मैं जितना ही मैंने कोशिश की गरीब गुरबा को हेल्प करना, मदद करना, कितना से पैसा नहीं है, इतना ही पैसा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी और इसमें मजबूरी भी मैंने देखा। मजबूरी ये कि सही में गरीबी है, लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, बहुत सारे हैं जो बहुत गरीब हैं, असहाय हैं, लाचार हैं। तो मुझे लगा, और कॉरपोरेट का खर्च नहीं वहन कर सकते, उनके साथ क्या मजबूरी है कि वो पटना में रेफ़र करूँगा। सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है, पीएमसीएच है, डीएमसीएच है, एम्स है, आईजीआईएमएस, इतनी भीड़ है कि बेड मिलना मुश्किल है, सारे लोग वहीं जाते हैं। और प्राइवेट अस्पताल मेदांता है, पारस है, जो बड़ा बड़ा अस्पताल है, उसमें थोड़ा सा महंगा तो होता है, खर्च भी है, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबका खर्च है, हमारे यहाँ भी है। तो मुझे लगा कि छोटे अस्पताल में अगर कॉर्पोरेट जैसा अस्पताल हो और उसमें कुछ बेड अगर बिल्कुल गरीब असहाय के लिए रख दिया जाए कि बिल्कुल लाचार हैं, उनको 0% बेड पर हम लें, तो मतलब एकदम उनसे बेड चार्ज 0 रुपये लेंगे। तो 10 रुपया से भी इम्पोर्टेंट है एक बात और आप नहीं जाने कि हमने अपने अस्पताल में कुछ बेड, 20% बेड हमने रिजर्व रख दिया है और उनके लिए 0 बेड चार्ज पे मैं भर्ती करता हूँ। और ओपीडी शुल्क, जो परामर्श शुल्क है, मैंने उनके लिए 10 रुपया कर दिया है प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक बृहस्पतिवार को। तो सप्ताह में 2 दिन मैंने उनके लिए प्रत्येक मात्र 10 रुपये शुल्क में उन्हें देखता हूँ। चलिए, विषय है मेरे नज़र में किडनी संबंधित बहुत सारी बीमारियां आई हैं और उसका इलाज अपने इधर नहीं है, बिहार से बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली वगैरह में भी अभी संतोषजनक रिजल्ट नहीं आ रही है। इस संदर्भ में आपकी सोच क्या है? सरकार गूंगी और बहरी भी होती है और मेडिकल लाइन, मेडिकल साइंस में जो एक्सपेंशन है, इसको समझते हुए मरीज़ के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो इलाज करा सके, लेकिन बीच का रास्ता निकला जा सकता है। क्या एडवाइस होगा, क्या मशवरा होगा, क्या संदेश होगा? मैं तो सबसे पहले तो मैं सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो व्यवस्था मैंने, हाँ पूरे भारत के, ये सिर्फ बिहार नहीं है, पूरे भारत का पहला ऐसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसा होगा जिसमें 20% बेड गरीब लोगों के लिए स्वतः आरक्षित है। तो मैं ऐसे सभी बड़े अस्पतालों से अपील करता हूं कि वो अपने अस्पताल के कुछ बेड को 10%, 20% जितना ही दे सकें, ऐसे गरीब असहाय लोगों के लिए रिजर्व रखिए, है ना, जिनके पास पैसे की कमी है। ये सबसे बेहतर उपाय है। और सरकार से भी अपील करेंगे कि थोड़ा बढ़ करके, व्यवस्था तो उनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है,
या उनके प्राइवेट संस्थान में भी बहुत सारे अगर ऐसे कोई डॉक्टर लगते हैं, है ना, कि इन्हें हम टाइप करें अपने संस्थान से, तो वो इसके लिए कदम बढ़ाएं और उन्हें आज़ादी दें, उनको स्वतंत्रता दें कि वो काम कर सकें, गवर्नमेंट सेटअप में भी खुल के काम कर सकें। तभी सरकारी अस्पताल का भी उत्थान होगा और निजी अस्पताल में भी गरीब लोगों को बेड मिल सकेगा। ये सुदर्शन से समय दिया और मेरी कोशिश रहेगी आपकी सारी बातों को मैं यूट्यूब के माध्यम से हाईलाइट करूं और एक अच्छा मैसेज समाज को जाए, खास करके मेडिकल लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति को जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।